हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं क्लासेस के, वो मेमोरी में किस हिसाब से पड़े होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि क्लासेस के अंदर हम अरे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ आपको मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। ये एक डायग्राम बनी हुई है, पहले ज़रा इसको डिलीट कर दें ताकि मैं शुरू से आपको ईज़िली आराम से सिखाऊँ। ओके, अब ये अगर देखें कि अब जब भी कोड रन होता है तो उसके कुछ हिस्से होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे एक क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब हर क्लास का ऑब्जेक्ट तो अपना अपना हुआ, उसकी रैम में स्पेस अपनी अपनी होगी, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो तो कांस्टेंट फंक्शंस हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उनको यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनमें चेंज कोई नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के लिए ना रैम के अंदर कंपाइलर एक ऐसे ही जो एक ब्लॉक है, एक जो बाहर वाला ब्लॉक है ये क्लास का है, ये अंदर वाला है ना ये फंक्शंस का वो बना देता है। अगर एक स्टूडेंट क्लास का फंक्शन है, उसका पहला जो फंक्शन है वो क्या होगा, इसको जो उसका पहला फंक्शन होगा वो क्या होगा। अगर उसका पहला फंक्शन है, फंक्शन वन जो है वो इंसर्ट का फंक्शन है। और जो उसका फंक्शन टू है, आई थिंक मेरी डायग्राम कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है मगर आप समझने की कोशिश करें। अगर पहला फंक्शन उसका फंक्शन जो है इंसर्ट का, दूसरा डिस्प्ले का और तीसरा जो है उसकी फ़ीस गेट करता है। ओके, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन ये फंक्शन तो तीनों जो तीनों फंक्शन है ये तो रैम में एक ही जगह पड़े होने चाहिए ना। क्योंकि इन फंक्शंस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनको यूज़ कर रहे हैं लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ओके, तो इसलिए ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो रैम में एक ही जगह पे पड़े होते हैं। क्लासेस के जितने भी फंक्शन होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट उनको यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं उनकी स्पेस अलग अलग होती है रैम में। ओके, इस तरह अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो रैम में पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं वो एक ही जगह पे पड़े हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोड सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो सी प्लस प्लस की स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ अभी के लिए मैंने क्या किया हुआ, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हेडर फाइल्स वगैरह वो लिखी, एक क्लास बनाई मैंने। इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि शुरू से बना के आपको मैं दिखाऊं। ओके, ये जो है क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये है मेन का। अब एक क्लास मैंने बनाई है शॉप की क्लास के जो होते हैं, एक अरे बनाते हैं। शॉप के अंदर क्या पड़ा होता है, आईडी होती है किसकी, आइटम की। आइटम आईडी, आइटम आईडी। ओके, आइटम आईडी इसकी जो अरे की साइज़ है वो रख देते हैं हम 50 कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी अरे नहीं बनाते हम। और दूसरी क्या होती है, आइटम, आइटम की क्या चीज़, प्राइस। ओके, PR, प्राइस। इसका साइज़ भी हम 50 रख देते हैं क्योंकि जितने आइटम्स होंगे उतने ही उसके जो प्राइस होगी, उतने आइटम्स की डिफरेंट प्राइस होती है, राइट। और एक काउंटर रख देता है, काउंटर क्यों रखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, अब मैं पब्लिक में आता हूँ। सबसे पहले एक जो फंक्शन है वो बनाता हूँ, वाइड COU नाम से। काउंटर के ना ये ना जो फंक्शन है वो काउंटर के लिए बना है, जो क्या कर देगा, काउंटर को ज़ीरो कर देगा। ओके, काउंटर को क्या कर देगा, ज़ीरो। अब एक और फंक्शन है जो मैं बनाता हूँ, इंसर्ट का। इंसर्ट का मैंने फंक्शन बनाया। इंसर्ट का फंक्शन क्या करता है, डाटा इंसर्ट करता है ना। तो सबसे पहले तो सी आउट हो गया ना, सी आउट के अंदर उसको क्या कहना है, एंटर आईडी ऑफ आइटम, आइटम। ओके, एंटर आईडी ऑफ आइटम, एंडल तो लगाते नहीं हैं हम, यहाँ पे सीन कर लेते हैं। सीन क्या करनी है, आइटम आईडी, आइटम, आइटम आईडी का कौन सा इंडेक्स, किस इंडेक्स पे जाना चाहिए, काउंटर पे। अब समझ आया। जब जब हम जितने भी इंसर्ट करवाते रहेंगे हम काउंटर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, जब भी डाटा एक बार इंसर्ट हो जाएगा जिस आइटम का, तो एंड में काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स पे, नेक्स्ट काउंटर पे नेक्स्ट वैल्यू पड़ी होगी। ओके, अब उसने सेकंड में क्या करना है, हमने कहना है एंटर आईडी होगी, एंटर प्राइस, प्राइस ऑफ आइटम। ओके, एंटर आईडी, एंटर प्राइस ऑफ आइटम। ओके, अब लास्ट में क्या करना है, इसने सीन करना है आइटम, आइटम की प्राइस। ओके,
अब ये आइटम की प्राइस किस इंडेक्स पे जानी चाहिए, काउंटर की ही इंडेक्स पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर को क्या कर देंगे, काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। ओके। अब ये जो फंक्शन है इंसर्ट का फंक्शन बन गया। इसी तरह हम बनाते हैं डिस्प्ले का, जो डाटा को डिस्प्ले करवाएगा। ओके। अब डाटा डिस्प्ले कहाँ तक होना चाहिए, इसके अंदर हम एक फॉर लूप लगाते हैं। मैं ये ना कोड जल्दी में लिख रहा हूँ, आपको बाद में इजीली समझाऊंगा कि कर क्या रहा है वो कोड। एक वेरिएबल मैंने इन फॉर लूप इनिशियलाइज़ करवाया, उसके अंदर आई मैंने इनिशियलाइज़ करवाया। आई जो है वो जब तक लेस देन होता है या बराबर होता है काउंटर के, तब तक ये लूप चले, आई प्लस प्लस होता रहे। ओके। आई प्लस प्लस होता रहे तो उसने सबसे पहले सी आउट क्या करवाना है, आइटम, आइटम इज़, आइटम इज़ कौन सी आइटम है भाई, आई प्लस वन करते हैं, क्योंकि वो जो पहले ज़ीरो शो करवाया था वो ज़ीरो की सेंस नहीं बनती, ज़ीरो की आइटम नहीं होती, तो वन आइटम मतलब पहली आइटम जो है वो आइटम आईडी वन। उसके बाद फिर इस लगा देते हैं। ओके, यहाँ से इस हटा देते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे ज़रा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या उसको शो करवाना चाहिए, आइटम आईडी किस इंडेक्स पे जो पड़ी है, आई इंडेक्स पे, क्योंकि इस बार आई चेंज हो रहा है। ऊपर हमने काउंटर करवाया था, काउंटर चेंज हो रहा था, राइट। सेम यही चीज़ हमने कॉपी करनी है, सेम यही चीज़ हमने कॉपी की। अब ये किसके लिए होगा, ये होगा आइटम की प्राइस के लिए। ओके। अब ये किसके लिए होगा, आइटम प्राइस लिख कर लेते हैं, यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ। आइटम प्राइस वन इज़ ओके फाइन। यहाँ पे क्या चेंज होगा, आइटम प्राइस हो जाएगा, फाइन। आइटम प्राइस आइटम आईडी होगी। अब हमने क्या करना है, पीछे मेन में जब इसको कॉल करवाएंगे ना, तो सबसे पहले हमें क्या कॉल करवाना होगा, हमें सबसे पहले जो हमने काउंटर को ज़ीरो करवाया है ये फंक्शन ये कॉल करवाना है, क्योंकि काउंटर ज़ीरो चलेगा, वरना वो तो कोई गार्बेज शो करवा देगा ना। गार्बेज अभी यहाँ इनिशियलाइज मैंने किया ही नहीं, गार्बेज शो करवा के गार्बेज के इंडेक्स पे प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, तो हमने ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का जो शॉप क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओ बी जे कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट वन। ओके, ऑब्जेक्ट वन बनाया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वन डॉट करेंगे सी ओ यू। अब ये क्या करेगा, काउंटर को ज़ीरो जो है, इस काउंटर को ज़ीरो इनिशियलाइज कर देगा। ओके। अब क्या करना है हमने, दोबारा ओ बी जे करना, ओ बी जे वन डॉट, अब क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करेगा, डिफरेंट आइटम जो है वो इंसर्ट कर देगा। इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल भी, दो तीन चार पाँच छः कर लेते हैं, कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आइटम जो है वो इंसर्ट करवा के ना, देन में ओ बी जे का ना डिस्प्ले वाला कोड चलाते हैं। ओ बी जे वन डॉट डिस्प्ले। ओके। अब ये क्या करेगा, जितने आइटम्स हमने एंटर किए हैं अरे के अंदर, जो क्लास के अंदर पड़ी है वो शो करवा देगा। अब इसको रन करते हैं, ज़रा इसका जो आउटपुट है पहले उसको देख लेते हैं, फिर कोड समझते हैं कि कोड में मैंने किया क्या। ओके। एंटर आईडी फॉर आइटम। ओके। आइटम यहाँ पे उसको बताना चाहिए था आइटम कौन सी है, तो इसको लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, काउंटर प्लस वन कर दूँगा, काउंटर वन। पहले आई काउंटर स्टार्टिंग में ज़ीरो होगा ना, तो ज़ीरो कोई सेंस में जैसे नीचे नहीं बनती, तो वैसे ही यहाँ पे भी नहीं बनती। तो सिंपली यहाँ काउंटर प्लस वन कर देंगे, ताकि जो आउटपुट है वहाँ कुछ सेंस शो करे कि हमने क्या शो करना है, किसका कौन सी आइटम, किसका हमने इंसर्ट, किसका डाटा बताना है, फाइन। अब जब ये इसको ज़रा डिलीट कर लेते हैं, दोबारा चलाते हैं। ओके। अब जब ये रन होगा तो अब देखते हैं, कंपाइल हो गया, हो गया। एंटर आईडी फॉर आइटम वन, अब ये सही लग रहा है, आइटम वन की मैंने आईडी दी वन, एंटर प्राइस फॉर आइटम वन वन कर देता हूँ, टू की टू, थ्री की थ्री, और ऊपर गड़बड़ होगी, चलो कोई नहीं, फोर की फोर, फाइव की फाइव, सिक्स की सिक्स। ओके। अब इसने क्या किया, अच्छा इसने एक ही लाइन में दे दिया, तो यहाँ पे भी हैंडल लगानी पड़ेगी, ताकि जो आउटपुट है हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे है। ओके। हैंडल लगा दिया, कंट्रोल एस किया। अब दोबारा इसको रन करते हैं, ताकि जो आउटपुट है वो विजिबल इजीली हो, रीड करने में इजी हो, वरना वो एक ही लाइन में लिखा आ रहा था तो समझ कुछ नहीं आ रहा था। अब अच्छा, अब आउटपुट चलिए वन फॉर वन, मैंने उसका आईडी और प्राइस वन दे दिया, टू का टू दे दिया, थ्री का थ्री दे दिया, फोर का फोर, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स। अब ये जब रन हुआ, ये देखा आपने,
फर्स्ट की क्या आई, वन की आइटम वन, आइटम टू, अच्छा ओके, यहाँ पे भी हैंडल लगाना था। ओके, यहाँ पे भी लगा देता हूँ हैंडल। ओके, हैंडल लगा दिया, कंट्रोल एस कर दिया, फिर अब सेव करते हैं, अब रन करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको सही आउटपुट वैसे देनी चाहिए सही लाइन पे। वन वन टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स। ओके, आज अगर हम देखें, आइटम फर्स्ट इज़ वन, आइटम प्राइस इज़ वन, टू की टू, थ्री की थ्री, फोर की फोर, फाइव की फाइव, सिक्स की सिक्स दे रहा है, और सेवन पे देखा मैंने आइटम एक जो लूप है आगे चला गया तो उसने गार्बेज प्रिंट कर दिया। इसको जब ये लूप जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से सिक्स कितना बनता है, फाइव, तो इसको क्या होना चाहिए था, लेस देन काउंटर। ओके, इक्वल टू काउंटर होता तो नेक्स्ट इंडेक्स पे गार्बेज पड़ा था, तो इसलिए उसने लास्ट में गार्बेज प्रिंट कर दिया। ओके, तो अब हम समझते हैं कोड में हमने किया क्या। कोड का जो साइज़ है मैं ज़रा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक क्लास मैंने बनाई। ओके, ये क्लास है, फाइन। क्लास के प्राइवेट मेंबर्स मैंने क्या बनाए, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स मैंने बनाया आइटम आईडी, आइटम प्राइस और काउंटर। एक फंक्शन बनाया जो स्टार्टिंग में काउंटर को ज़ीरो कर देगा, जैसे दिन स्टार्ट होगा काउंटर ज़ीरो हो जाएगा, शुरू से सारी जो इंडेक्स आइटम्स आती हैं जाती हैं तो वो शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इंसर्ट का जो डाटा है वो आईडी और प्राइस जो उस आइटम की होगी वो ले लेगा, और लास्ट में काउंटर जो है प्लस प्लस कर देगा, और डिस्प्ले का जो होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। ओके, अच्छा, उसके बाद जो ये मेन है, मेन में मैंने इंसर्ट्स करवाए डिफरेंट आइटम्स, उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाया, तो ये अरे का डाटा डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो फंक्शंस हैं ये आप किसी एक और तरह के भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था इनलाइन फंक्शंस, क्लासेस के अंदर इनलाइन फंक्शंस होते हैं ना, बेसिकली ये फंक्शन भी इनलाइन फंक्शन ही है। अब इसको हम करेंगे क्या, जैसे हमें लास्ट टाइम किया था, इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं क्लास के बाहर। ओके, इसको जो इसको हम कहेंगे कंपाइलर को कि पब्लिक में आके ना, कि ये जो फंक्शन है ये बाहर पड़ा हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, वाइड करेंगे, फंक्शन का नाम क्या था, इंसर्ट। ओके, अब ये इसी तरह का वाइड डिस्प्ले भी यहीं पे अभी कर देते हैं। ओके, अब ये बेसिकली होगा क्या, अब इस फंक्शन पहले यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं इंसर्ट वाले फंक्शन को। वाइड इंसर्ट का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करता है लास्ट टाइम भी, क्लास का नेम, इंसर्ट का फंक्शन नहीं, अगर आपने कोई फंक्शन क्लास के बाहर बनाना हो और उसको इनिशियलाइज क्लास के अंदर करना हो तो वो कैसे करता है, क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है, शॉप। ओके, उसके बाद फंक्शन का, उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लास्ट टाइम इसका नेम भूल गया था तो उसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद फंक्शन का नेम, तो फंक्शन के नेम के बाद आपने उसको सिंपली इंसर्ट INERT लिखा हुआ है, ऐसा आना चाहिए था यहाँ पे, INSERT। ओके, अब ये एरर चला गया, फाइन। इस तरह आप कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर उसको बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपको क्लास के बाहर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप प्राइवेट आइटम्स भी उसके एक्सेस कर सकते हैं, जैसे काउंटर जो है प्राइवेट है लेकिन वो क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ है फंक्शन, तो आप उसको बाहर बना सकते हो। ओके, इसी तरह हम ये डिस्प्ले का फंक्शन भी यहाँ से उठाते हैं क्लास से, इसको भी क्लास के बाहर करते हैं, क्लास के बाहर यहाँ पे कर लेते हैं। इसी तरह जैसे क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फाइन। ओके, सेम ऐसे करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे क्या दे रहा है, ब्रैकेट रन। ओके, ये जो ब्रैकेट है मेरे एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, फ्री नो। ओके, अब एरर सारी चलेगी, ये जो काउंटर वाला फंक्शन है इसको भी ना हम यहाँ से उठा ही लेते हैं, पहले इसको बना देते हैं, यहाँ पे वाइड कर देते हैं, वाइड क्या करेंगे, COU। ओके, COU कर दिया हमने, इसको यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल X करते हैं, और जो यहाँ बेन के बाहर हम आके सबसे पहले वाइड, उसके बाद यहाँ पे शॉप का नाम लिख लेंगे, शॉप का नाम लिखने के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और बाकी बिल्कुल ऐसे का ऐसे। अब देखा हमने क्या किया, अब हमारी क्लास का साइज स्मॉल हो गया, हमने फंक्शन उसके अंदर डिक्लेयर कर दिए, उसको जो एक्सप्लेन करना होगा ना वो हम बाद में करेंगे, इनिशियलाइज कर दिया फंक्शन, उसको डिक्लेयर जैसे भी जितना भी करना होगा वो हम बाद में करेंगे। तो वो कैसे करेंगे,
जिस टाइप का फंक्शन होता है रिटर्न टाइप, वो पहले सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे। फिर जिस क्लास से हमने उसको इनहेरिट करना है, या इनहेरिट मीन्स के जिस क्लास का वो फंक्शन होगा वो क्लास लिखेंगे। उसके बाद स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर क्ला वो फंक्शन का नाम। ओके। इस तरह आप क्लास के बाहर फंक्शन, क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करके क्लास के बाहर उसको बना सकते हो फंक्शंस को। ओके। अब ये सारा यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, INSERT मैंने आपको कहा था क्या आता है। यहाँ पे VS कोड का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, एक ही बारी में इंसर्ट लिख देंगे। ओके। ये VS कोड के कुछ मज़े के फीचर्स हैं, इसकी मदद से हम इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कोई टास्क होता है ना कि हमने बार बार सेम जगह पे, जैसे मैंने S लगाना था तो एक ही बारी में लगा सकता हूँ। ओके। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके। अब आप देख रहे हैं ये कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है, कोई गार्बेज भी नहीं दे रहा क्योंकि लास्ट में मैंने उसको लेस देन कर दिया था। ओके। तो इस तरह आप किसी भी अरे को क्लास के अंदर बना सकते हैं, उसको क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर फंक्शंस की मदद से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने C++ का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको C++ से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। थैंक यू।